पता चल जाएगा, इसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। जनता ने हवा निकाल दिया बीजेपी का। इसका फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। अब 6 चरणों के मतदान के बाद ही ये स्पष्ट हो गया, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 300 से ज़्यादा सीटें आ रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि बिहार ने ही लिख दिया, बीजेपी के विदाई का सर्टिफिकेट दे दिया। तो बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पार्टी को कुछ बिहार में फ़ायदा हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है कि भ्रष्टाचारियों का ये लोग हैं और 55 साल में कांग्रेस लूटी है, अब लूटने नहीं देगा। देखिए, अब तो सरकार जाने का, विदाई का समय आ गया भाजपा का। 4 जून तक तो मानसिक संतुलन बिगड़ा रहेगा। ये हार निश्चित देख करके बौखलाए हुए हैं, तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही भाषा की मर्यादा भूल जा रहे हैं हार के डर से, तो उनके प्रदेश के नेताओं का भी वही हाल है। 4 जून को पता चल जाएगा, इसके बाद इनकी बोलती बंद हो जाएगी। जनता ने हवा निकाल दिया बीजेपी का। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 400 प्लस। अरे बीजेपी के कहने से नहीं होगा, जनता जो कहेगी वही होगा। ये लोकतंत्र है। ये बीजेपी दिवा स्वप्न देख रही है, मुगालते में है। 400 पार तो पहले चरण के मतदान के बाद से ही इसका फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। अब 6 चरणों के मतदान के बाद ही ये स्पष्ट हो गया, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, 300 से ज़्यादा सीटें आ रही है और बीजेपी का विदाई समारोह 4 जून के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि 4 जून के बाद जो है एक एक लोग को, भ्रष्टाचारियों लोग को जेल में ठूसने का काम करेंगे। सबको हम लोग आश्रम बना करके भेज देंगे। जो लोग ये सब ज्ञान प्रवचन दे रहे हैं, 4 जून के बाद कोई खोजते रहिएगा बयान देने के लिए, कोई नज़र नहीं आएंगे। लेकिन 4 जून को ये लोग खुशी मना रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं। हाँ, तो खुशी तो 4 जून के 10 बजे दिन तक तो ये खुशी मनाएंगे, इसके बाद ना ये भागेंगे मैदान छोड़कर। लेकिन लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं कि बिहार ने ही लिख दिया, बीजेपी के विदाई का सर्टिफिकेट दे दिया। तो बीजेपी को जिताने के लिए अपनी पार्टी को कुछ बिहार में फ़ायदा हो जाए, तो उन्होंने जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव जी का मुद्दा नौकरी का, महंगाई का, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने कहा कि बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से, महंगाई से आज़ादी दिलाएंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मंगलसूत्र तो मुजरा, तो भैंस, तो टोटी, मछली तो मटन। तो मुद्दा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुख से मुद्दे गायब, तो अब उनकी सत्ता भी गायब। नीतीश कुमार के फिर से जुबान फिसले। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही बात कही। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही कहा था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है। उनको राजनीति का लंबा अनुभव है, उन्होंने सही कही है कि अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा है। तो उनको अंदाज़ा, अंदेशा इस बात का है, वो सच देख रहे हैं, उनकी बात सच होगी। 7वें चरण का चुनाव अब आने वाला है, तो 7वें चरण में तो सुफड़ा साफ है भाजपा का, कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।